भारत के राइज के साथ ये जितने भी वेस्टर्न देश हैं ये भारत से और भी ज्यादा ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं। ये चीज शायद आपको पता नहीं होगी कि भारत की जो भी हथियारों की डील्स होती हैं, खासकर जो हथियार हम इंपोर्ट करते हैं उसको भारत से ज्यादा वेस्टर्न देशों में डिस्कस किया जाता है। खासकर जो हथियार हम रशिया से परचेज करते हैं, अमेरिका में तो उसको बहुत ही वाइडली डिस्कस किया जाता है। मीडिया में काफी लंबे समय तक वो डिबेट का विषय रहता है। यूएस मीडिया पर्सन्स व्हाइट हाउस के सामने सवाल पूछते हैं कि अमेरिका भारत को रशिया से हथियार परचेज करने क्यों दे रहा है। इवन यूएस की जो कांग्रेस है, वहाँ की जो सीनेट है, वहाँ भी इस बात के ऊपर माथापच्ची होती है कि रशिया के हथियारों के ऊपर से भारत की निर्भरता को कम करने के लिए यूएस गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। हर साल भारत के डिफेंस इंपोर्ट्स का जब भी डेटा सामने आता है उसके ऊपर दुनिया के कई सारे थिंक टैंक्स की नजर रहती है। नो डाउट कि भारत के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो वेस्टर्न देशों के साथ ही पूरे होंगे। भारत को जो डेवलपमेंट चाहिए, हमें जो टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें जो ट्रेड एग्रीमेंट्स करने हैं, उसमें वेस्टर्न देश हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक अकेला रशिया है, लेकिन दूसरी साइड अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इन जैसे कई सारे डेवलप्ड देश हैं। लेकिन ये देश भारत से उम्मीद रखते हैं कि अगर भारत को इनसे फायदा हो रहा है तो भारत भी बदले में रशिया के साथ अपने डिफेंस टाइज को खत्म कर दे एंड स्ट्रेटेजिक तौर के ऊपर इनके ब्लॉक में आ जाए। पिछले कुछ सालों से अमेरिका भारत के ऊपर लगातार प्रेशर डाल रहा है कि भारत रशिया से कम हथियार परचेज करे और डिफेंस टाइज पूरी तरह से खत्म कर दे। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या भारत सरकार ने वाकई में रशिया से हथियार परचेज करना कम कर दिया है या फिर नहीं, और पिछले सालों के मुकाबले अब हम रशिया से कितने डिफेंस वेपन्स परचेज कर रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ब्लूमबर्ग के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया अभी भी भारत का सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर है, लेकिन भारत ने रशिया से आर्म्स इंपोर्ट में भारी कटौती कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 से 2017 तक के 5 सालों के डेटा को अगर साल 2018 से लेकर 2022 तक के डेटा के साथ कंपेयर करें तो पता चलता है कि रशिया से भारत ने 19% कम हथियार परचेज किए हैं। साल 2013 से 2017 के बीच भारत ने अपने 64% डिफेंस इंपोर्ट्स अकेले रशिया से किए थे, जबकि साल 2018 से 2022 के बीच भारत के रशिया से डिफेंस इंपोर्ट्स 64% से घटकर मात्र 45% तक रह गए हैं। ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब हमने 50% से कम हथियार रशिया से परचेज किए हों, वरना हमारे मेजॉरिटी हथियार एक तरफ अकेले रशिया से हुआ करते थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत साल 1993 से अब तक यानी पिछले 30 सालों से दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्ट करने वाला देश बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि भारत ने कम हथियार परचेज किए हैं, बल्कि अब रशिया की जगह भारत फ्रांस से ज्यादा हथियार परचेज कर रहा है। फ्रांस से डिफेंस इंपोर्ट्स में 489% की वृद्धि हुई है। साल 2018 से लेकर 2022 के बीच भारत को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करने वाले देशों में नंबर 1 के ऊपर रशिया था, जबकि नंबर 2 के ऊपर फ्रांस आ गया है और नंबर 3 के ऊपर अमेरिका है। इसी के साथ भारत ने अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए भी राफेल के नेवल वेरिएंट को शॉर्टलिस्ट किया है। साथ में फ्रांस के साथ भारत की न्यूक्लियर सबमरीन्स और 114 फाइटर जेट्स की MMRC 2.0 डील भी है, जिसकी नेगोशिएशंस एंडिंग फेज में चल रही हैं। अगर ये डील्स फाइनलाइज होती हैं तो फ्रांस भारत का सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर बन जाएगा, क्योंकि ये डील्स कई बिलियन डॉलर्स की हैं एंड रशिया के साथ अभी भारत का कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पाइपलाइन में नहीं है। अमेरिका ने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज करने पर चाइना और टर्की दोनों देशों के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। साथ में अमेरिका ने भारत को भी रोका था और अपना थार मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को ऑफर किया था, लेकिन भारत ने इसके बावजूद रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज किए, जिनकी डिलीवरी कंप्लीट होने वाली है। इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या भारत अमेरिका के दबाव में आकर रशिया से कम हथियार परचेज कर रहा है, या फिर रशिया के पास हथियारों के कम ऑप्शंस बचे हैं इसलिए भारत वेस्टर्न देशों से ज्यादा हथियार परचेज कर रहा है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।